ये तो धंधा है बना रखा तीनों को अपनी सेवा करने के लिए, खुद बैठ के जो है हम ब्रह्म के ब्रह्मा के मुख से जन्म हुए। तो पता है ना, नाथूराम गौडसे जो है मुसलमान बनकर आया, खतना करवा के आकर गांधी जी को मारकर इतना बड़ा हंगामा करवा दिया था। मुसलमान तो यहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन है 1947 के बाद से। नजीब को किसने मारा, अतीक को किसने मारा, अशरफ को किसने मारा? देश में हालत ये हो गए कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे। नहीं, ये 2000 मैं आपको बता दूं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भाजपा यानी एनडीए की सरकार आई है, तब से हिंदू खतरे में आ गया है। ये बात अगर हम देखें, प्रोफेसर रतनलाल अगर एक ट्वीट कर देते हैं तो हिंदू खतरे में आ जाता है, उन पर केस हो जाता है। और उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम अगर 22 प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उससे भी धर्म खतरे में आ जाता है। ये सब ढकोसला है। धर्म खतरे की बात नहीं कर रहे। हाँ, सुन लीजिए, ये हिंदू ही खतरे में आ जाता है। हिंदू है कौन, सबसे पहले ये बताइए, हिंदू है कौन? कोई हिंदू नहीं है। न वेदों में, पुराणों में और जितने भी इनके ग्रंथ हैं, किसी भी ब्राह्मणिकल ग्रंथ में आप हिंदू शब्द नहीं दिखा सकते। फिर हिंदू हिंदू, फिर धर्म, धर्म एक धंधा है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में स्पष्ट तौर पर लिखा, ये ब्राह्मणों का धंधा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म में साफ तौर पर कहा, ये जो है एक ऐसा राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक सिस्टम है जिसका लाभार्थी ही उच्च समाज है, यानी ब्राह्मण समाज है। ये तो धंधा है बना रखा तीनों को अपनी सेवा करने के लिए, खुद बैठ के जो है हम ब्रह्म के ब्रह्मा के मुख से जन्म हुए। ये सब पाखंड है, ढोंग है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ढोंग पाखंड बता के पत्थर मार दोगे? कौन पत्थर मार रहा है? ये इन्हीं के अपने बनाए हुए। अभी देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहराइच के साइज पर आप बात कर रहे हैं ना। हाँ, बहराइच पर आपको पता है ना, नाथूराम गौडसे जो है मुसलमान बनकर आया, खतना करवा के आकर गांधी जी को मारकर इतना बड़ा हंगामा करवा दिया था, याद है जी? उसने खतना करवाया था, मुस्लिम वेश बनाया था, आकर गांधी जी को गोली मारी थी। भूल जाते हैं बहुत। ये आरएसएस जी हमारे पास है, पूरा आरएसएस का दस्तावेज है, कपूर कमीशन की रिपोर्ट है 1965 जी। खतना करवाया था। हम कह रहे हैं कि सुन लो तो आरएसएस से लिंक बता रहा हूँ, आरएसएस का लिंक है उसमें। आरएसएस वाले ऐसे ही करते हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए। ये इन्हीं का आरएसएस वालों ने जी अपने ही खुद ही मार के खुद ही ये करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि मुसलमानों पर टारगेट हो, मुसलमानों को मारा पिटा जाए। मुसलमान तो यहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन है 1947 के बाद से, थर्ड क्लास। उसकी छत पे झंडा हटाने का किसका, क्यों, किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया था? खुद कह रही मेरे भाई ने गोली मारी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसको तिवारी को किसने बोला था कि जाके उसके छत पे करने के लिए? ये देखो, तिवारी उसके छत पे क्यों आए? मेरे घर में, एक मिनट, मेरे घर में तिवारी क्यों आएगा? मैं उसके घर में गया क्या? मेरे घर में कोई सा भी झंडा लगे तुम चले आओगे? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा वो? सवाल ये, क्यों जाएगा? ऐसी तरह नाथूराम गौडसे भी गया, बोला गलती से चला गया था, गांधी को गोली मार के आ गया। बोलो तो झांकी गाजा में जाकर नहीं निकालेंगे क्या? झांकी जो है गाजा में निकालेंगे कि अपने भारत देश में? कौन सी झांकी है यार? ये पाखंड की दुकान आपकी, अब अपने रोड पे निकालो। आप तो मेरे घर में आके मेरे मस्जिद के सामने निकालोगे? यही करने के लिए बैठे हो आप? अरे तो रास्ता कहीं से भी हो सकता है। तो उसका मतलब है आप जानबूझ के आगे। 2014 से पहले सब चीज ठीक था। ये कह रहे हैं कि हत्या जायज है? हत्या जायज हम नहीं कह रहे। हत्या तो मनीषा वाल्मीकि की भी जायज नहीं, उसको आप जायज करार दे रहे हैं क्या? मनीषा वाल्मीकि को जो मार दिया था, या वो जो दीक्षित माँ बेटी को जो जला दिया था कानपुर में, वो जायज है ना? वो जायज है। आपके प्रशासन ने, आपके पुलिस ने जला दिया उनको। अरे वो मैटर अच्छा, सब मैटर अलग है। हाँ, बहराइच भाग क्यों रहा हूँ? जोड़ के तो बता रहा हूँ आपको। अभी तो भाजपा वालों को उसमें षड्यंत्र सामने आ गया। क्या षड्यंत्र? बिल्कुल, तो भाजपा वालों ने मिलकर करवाया है। क्या करवाया? हम देख लो थे। अच्छा, वो नशेड़ी थे। जैसे नुपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, तो फ्रिंज एलिमेंट है ना? मुसलमानों को टारगेट करना ही तो काम है आप लोगों का। गोबर खा के, गोमूत्र पी के, यही काम करो, और कोई दूसरा काम तो है नहीं आपका। मुसलमानों को हत्या करने का काम रह गया? नहीं, मुसलमानों की हत्या तो हो ही रही है।
मुसलमान तो जेल में बंद है। मुसलमान तो खुद कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों को गोपाल मिश्रा को किसने मारा है? गोपाल कृष्णा को किसने मारा, उसके बाद इसको किसने मारा, नजीब को किसने मारा, नजीब को किसने मारा, अतीक को किसने मारा, अशरफ को किसने मारा? तो फिर हथियार लेके अब बात सुनिए, अशरफ और अतीक को किसने मारा बताओ? पंडित थे ना, 3 दिन पंडित थे, जुडिशियल कस्टडी में मारा ना उनको, दिखाई नहीं देगा ना आपको? आप मीडिया वाले खाली जो है ना अडानी अंबानी का पैसा लेके मिश्रा परिवार मार भी खाएगा। ये देखो भैया, ये भारत जो है थियोक्रेटिक हिंदू ब्राह्मणिकल मनुस्मृति से चलने वाला देश बन चुका है। ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र है ये, जहाँ पर मुसलमान 3rd क्लास सिटीजन है और SC ST OBC जो है बहुजन कहलाने वाले 2nd क्लास सिटीजन है, इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा। और 1919 में अंग्रेजों ने ठीक कहा था 7th अमेंडमेंट में कि अंग्रेजों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। जैसे CJ चंद्रचूड़ साहब हैं अभी महान, भगवान ने उनको बोला था, पता नहीं कौन सा भगवान है, 33 कोटि भगवान है। एक तो गोपाल मिश्रा की हत्या हो, हाँ, ऊपर से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 10 मिनट दे दो। वो किसने कहा 10 मिनट? ये RSS वालों की अपनी चाल होगी भाई, मुसलमानों के पास तो कुछ है नहीं, 3rd क्लास सिटीजन बन के गए ना जज। 10 मिनट दे दो हमें। कौन 10 मिनट मांग रहा है? अरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चलेगा, अपना AI बना के कुछ भी चला दो। मोदी जी तो ये भी चला दिए, 15-15 लाख रुपए के आदमी को कौन में आए क्या? नहीं आए ना। अतीक को तो ऐसे ही मार दिया, जुडिशियल कस्टडी में मार डाला, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। मुसलमान का खून है, सस्ता है, मार दो। इतना बढ़िया योगी ने काम कर रहे हैं आप। देखिए योगी जी जो इतने महान आदमी हैं, योगी जी उनके इतिहास में, अगर मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास में मैं पढ़ रहा था, वो लोग ये भी कहते हैं योगी जी के वंशज आए कहाँ से, मैंने ठाकुर आए कहाँ से, क्षत्रिय आए कहाँ से? क्षत्रियों को तो 21 बार भगवान परशुराम ने काट के ख़त्म कर दिया था, फिर आए कहाँ से? मेरी समझ में नहीं आता यार। ये थेसिस, ये थ्योरी, कभी चाणक्य, कभी परशुराम, कभी ब्रह्मा, ये सब कहाँ से आ जाते हैं? पूछ रहे हैं आपसे बहराइच पे आप जन कहाँ? अरे मैं बता रहा हूँ मैं आपको, अभी योगी जी की बात आपने की ना कि योगी जी तो कर रहे हैं। दीक्षित माँ बेटी को तो जला दिया, मनीषा वाल्मीकि को तो डीजल डाल के उनकी पुलिस ने जला दिया। जो कांड कर रहे हैं वो तो दिख रहा है हमको, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं वहाँ पे, यही काम करने के लिए बैठे हैं। पेपर लीक करवा दिया 24 लाख जो है छात्रों का नीट के तहत। ये सब तो महान काम योगी जी कर ही रहे हैं। नहीं तो उनके विधायक ने FIR तो दर्ज कराया ना। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? कैसे? तो अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने, हाँ वो तो दीक्षित माँ बेटी को न्याय मिल गया, जिनको जिंदा जला दिया था योगी जी ने, न्याय मिल गया। अतीक को न्याय मिल गया, इसको न्याय मिला। अच्छा वो चल रहा है ना, चलेगा। अभी तो उमर खालिद को तो आप जो बेल भी नहीं दोगे, खालिद सैफी को बेल भी नहीं दोगे। उमर खालिद सैफी, उमरान हैदर, कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, हमारे मुसलमानों को तो आप बेल तक स्लोगन तो लगाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। इनमें से कोई भी एंटी स्लोगन, एंटी नेशनल स्लोगन नहीं बोले। भैया आप लोगों का देखिए, अडानी जो है 30,000 करोड़ का ड्रग्स लाके वो आज भारत का देशभक्त बना हुआ है। 30,000 करोड़ का ड्रग्स का स्मगलर है अडानी। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, अडानी ड्रग्स स्मगलर है। उसी का पैसा से आप लोगों की मीडिया चलती है ना, खरीद लिया है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान यहाँ बोझा बने हुए हैं, पाकिस्तान जाके बिल्कुल नहीं, मुसलमान भारत का जो है ना मालिक है, क्योंकि इस देश पर हमने 700 से अधिक साल यहाँ पे हुकूमत की। हमने सबको GDP अच्छी बना के रखी, सबसे भाईचारा एकता बना के रखा। इस्लाम ने इंसाफ किया है हमेशा सबके साथ। आपके लिए तो पाकिस्तान है ना? नहीं पाकिस्तान हमारे लिए है ही नहीं। पाकिस्तान तो पता नहीं 47 में वो तो अंग्रेज़ों से लिया गया था। किसने दिया, किसको लिया? वो तो अंग्रेज़ों ने दिया, उन्होंने लिया। आपका क्या लेना देना है उससे? ना मोदी से लेना देना है, ना उससे लेना देना है। ठीक है।